हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान का मैथ का सातवां चैप्टर, जिसमें हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति में 7.1 की हम पहली एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 5 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है हमारी बेटा 7.1 और 7.1 का ये सवाल नंबर 6 है। और बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ जाने वाले हैं, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि पूरा का पूरा वीडियो आज कंप्लीट कर दिया जाए, यानी 7.1 को कंप्लीट कर दिया जाए। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि चीज़ों को समझाना भी है। तो सभी लोग धैर्य बनाए रखेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है। अगर कोई चतुर्भुज, इन 4 बिंदुओं से अगर कोई चतुर्भुज बन रहा है, तो उसका हमें प्रकार भी बताना है तथा अपने उत्तर में कारण भी लिखना है। एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, सबसे पहले आपको हम चतुर्भुज का मतलब बता देते हैं। चतुर्भुज का मतलब होता है एक ऐसी संरचना जिसमें 4 भुजाएं हों। जैसे अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने त्रिभुज देखा होगा, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। एक भुजा ये है, एक भुजा है, ये एक भुजा है, तो इसको बोला जाता है त्रिभुज। और चतुर्भुज में बेटा कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। तो ऐसी संरचना अगर बन रही है, तो उसी को हमें लिखना होगा। अब कौन सा चतुर्भुज बनेगा? एक भुजा है, 2 भुजा है, 3 भुजा और ये 4 भुजा है। आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं कुछ स्टार बना के कुछ पॉइंट लिखा देता हूँ, पहले ही चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखिए 4 भुजाएं वर्ग में होती हैं। किस में होते बेटा? वर्ग में होती हैं। वर्ग में भी बेटा क्या होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं, याद रखना। और किसी भी इन बिंदु मतलब किसी भी वर्ग को पहचान क्या होती कि वो वर्ग है कि नहीं है, क्योंकि वर्ग और समचतुर्भुज दोनों लगभग एक जैसे होते, तो दोनों में छोटा सा अंतर होता है। तो मैं बताता हूं, वर्ग की खास बात ये क्या होती है कि इसकी चारों भुजाएं, 4 भुजाएं तो होंगी, चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं क्या होंगी बेटा? बराबर होंगी। साथ ही साथ इनके बेटा जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण मतलब आमने सामने, विकर्ण मतलब डायगोनल, तो विकर्ण भी बेटा इनके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर किसी भी चतुर्भुज में उनकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएं, और ये बेटा आमने सामने इनके क्या होते हैं? ये विकर्ण होते हैं। और अगर ये विकर्ण भी बराबर, चारों भुजाएं भी बराबर हो जाएं, विकर्ण भी बराबर हो जाएं, तो उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना कि समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज की पहचान क्या होगी? इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? चारों भुजाएं बराबर होंगी। लेकिन इसमें खास बात यह रहेगी, इनके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होंगे। तो इनके बेटा जो विकर्ण होंगे वो बराबर नहीं होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये अंतर होता है किसमें? समचतुर्भुज और वर्ग में। इसी तरीके से एक और चतुर्भुज की संरचना जो बनने वाली है, अगर देखा जाएगा तो 4 ही में से कोई ना कोई संरचना बनेगी और ज्यादा कुछ होता नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखिए बेटा, आयत। आयत की जब हम बात करते हैं, तो इसमें हम कहते हैं कि सर आमने सामने, क्या बेटा? आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बेटा? बराबर। और साथ ही साथ ये भी याद रखना, इनके जो विकर्ण होते हैं वो भी बेटा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हो, मतलब ये भुजा और ये भुजा ये आपस में बराबर हो, और इनके विकर्ण भी क्या हो? बराबर हो, तो वो हमारा क्या कहलाता? आयत कहलाता है। और आयत का ही दूसरा भाई है जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की खास बात क्या है कि इसमें बेटा आमने सामने की भुजाएं बेटा कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती है। तो ये यहां पर आपको 4 प्रकार की, इन बिंदुओं से इन 4 प्रकार की कोई ना कोई संरचना मिलने वाली आपको है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। अब सवाल को कैसे करेंगे देखते हैं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सबने? चलिए सवाल को पहले हम हल कर लेते हैं। यहां पर सवाल में हमसे कहा गया है कि ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पहला सवाल क्या है? बहुत आसान सवाल है
कि चतुर्भुज की बात की गई है तो हम बेटा कोई एक रैंडम चतुर्भुज बना लेंगे, फिक्स नहीं है कि वही चतुर्भुज होगा। तो सवाल नंबर फर्स्ट, एक हम चतुर्भुज को बना लेते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक ये चतुर्भुज बना लिया, हमने एक चतुर्भुज बनाया है और थोड़ा सा इसको रैंडम बना देते हैं वरना आप कहेंगे सर आयत है ये। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमने एक चतुर्भुज ये बनाया, ठीक बेटा, हमने एक चतुर्भुज बनाया। इस चतुर्भुज को नाम हमने दे दिया, सपोज कर इसका ए वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट इसका है बी, इसका ये वाला पॉइंट सी है और इसका ये वाला पॉइंट हमने डी मान लिया। क्लियर है? अब हमें चतुर्भुज की पहचान करनी है तो हमें तो इनकी भुजाओं को चेक करना होगा। तो ए के निर्देशांक पहले सवाल के लिए क्या हो जाएंगे, -1 और -2। बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 1,0। सी के क्या हो जाएंगे -1,2 और डी के निर्देशांक बेटा क्या हो जाएंगे -3,0। इतना आपको काम कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर चूंकि आपको दूरी का फार्मूला यहाँ पे लिखना होगा, तो दूरी का फार्मूला क्या होता है लिख लीजिएगा एक बार। तो दूरी का फार्मूला होता है x2 - x1, क्योंकि यहाँ पर आपको दूरी ही कैलकुलेट करनी है, का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये आपको लिख लेना है। हमें दूरी पहले किसकी निकालनी है, ए बी की। तो देखो इसको आज एक तरीका बताता हूँ ए बी की दूरी निकालनी। कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, किन्हीं दो को जोड़ दो, पहले से पहले को घटाओगे तो ये 1 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा। देखो हमने क्या कहा, 1 से 1 को घटाना है, 1 से -1 को घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 1 बेटा कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस, ध्यान से सुनिएगा, पहले से इसको घटाइए तो 0 में से -2 घटाओगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 0 में से, ध्यान से मेरी बात सुनो, 0 में से -2 घटाओगे तो आपके पास प्लस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना आया, 2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली इसको हल कर लीजिए, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 4 + 4, है ना। तो यहाँ पर आपका आने वाला है √8। तो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको मिल गया ये √8, और √8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 √2। ये सब बातें हमने आपको कल बताई थी। ए बी की दूरी निकाल ली। अब हमें बेटा किसकी दूरी निकालनी है, तो सर अब हमें दूरी निकालनी है BC की। तो BC की दूरी निकालिएगा तो कैसे निकालोगे, देखो इधर, पहले वाले से पहले वाले को घटाओगे तो -1 से -1 घटाओगे, -1 से -1 घटाओगे तो आपका -2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, और 2 में से 0 घटाओगे तो आपका बेटा कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, तो बराबर में कितना आ जाएगा √8, और √8 को बेटा क्या लिखा जाता है, 2 √2 लिखा जा सकता है। ठीक है, BC के बीच की दूरी निकाल ली। अब हमें किसकी दूरी निकालना होगा, CD की। तो अब हम बेटा यहाँ पर किसकी दूरी निकालेंगे, CD की। CD की दूरी निकालोगे तो पहले से पहले को घटाओ, तो -1 से -3 घटाओगे यानी प्लस का 2 मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, -1 से -3 घटाइए, -1 से -3 घटाइए आप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। और ये -1 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। क्लियर है, तो क्या मिलने वाला है आपको, 2 मिलने वाला है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है। 2, तो यहाँ पर भी क्या मिलने वाला है आपको, 2। इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 4 + 4 आ जाएगा, यानी ये √8, और √8 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2 √2, कोई दिक्कत नहीं। CD के बाद अब बेटा हम क्या निकालेंगे, AD। क्या निकालेंगे बेटा, AD। तो AD निकालेंगे, फिर से यहाँ पे देखिए, पहले वाले में से पहले वाले को घटाओगे, -3 से -1 घटाओगे तो बेटा आपको -2 मिलेगा, -3 से -1 घटाओगे तो -2 मिलेगा, और प्लस 0 में से -2 घटाओगे तो भी आपको बेटा क्या मिलने वाला है, 2। किसी को भी किसी से घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आंसर सेम आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं रहती। अब यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, √8, और √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 √2 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब बेटा हम इनके बीच क्या निकालेंगे, अब हम बेटा इनके विकर्ण की दूरी निकालेंगे। किसकी दूरी निकालेंगे बेटा, विकर्ण की दूरी निकालेंगे। तो पहला विकर्ण तो कौन है, A और C, आमने सामने के जो पॉइंट होते हैं वो विकर्ण कहलाते हैं। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, विकर्ण है, और ये पॉइंट और ये पॉइंट विकर्ण है। तो चारों भुजाएं तो बराबर हो गई,
तो चारों भुजाएं किस में बराबर होती हैं? समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, तो वो भी हमें चेक करने पड़ेंगे। तो अगर विकर्ण बराबर हो जाएंगे तो वो वर्ग हो जाएगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं हुए तो वो हमारा बेटा क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखिए आमने सामने के भुजाएं हैं, तो यहाँ पर हम बेटा क्या लिखेंगे? AC। AC को आप निकालिए, पहले में से पहले को घटाइए, -1 से -1 आप घटाओगे तो आपको मिलेगा बेटा 0। कैसे? -1 से -1 घटाओगे तो ये माइनस का 1 है, माइनस माइनस आपका +1 हो जाएगा और ये घट जाएगा, तो बेटा कितना बचेगा? 0। क्लियर है? तो क्या मिला? 0। अब यहाँ पर देखो 2 में से -2 घटाओगे, 2 में से -2 घटाइए, तो 2 में से -2 घटाइए, 2 में से -2 घटा दीजिए तो +4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 4। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करिए, तो यहाँ पर जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 0 + 16, तो यानी ये कितना मिला? 16, और बराबर में कितना आया? 4। तो यहाँ पर हमने AC का मान निकाल लिया। AC का मान निकालने के बाद अब आपको बेटा किसका मान निकालना होगा? तो दूसरा विकर्ण, एक विकर्ण तो हमारा AC हो गया, यानी विकर्ण का मतलब समझ रहे हो बेटा? ये आमने सामने की लाइन है, ये विकर्ण है और ये विकर्ण है, ठीक है। अब विकर्ण कौन निकालेंगे? BD। तो BD आप निकालोगे तो ध्यान से देखो, BD पहले में से पहले को घटाओगे, 1 में से -3 घटाओगे तो +4 मिलेगा, ठीक है। और अगर 0 में से 0 को घटाओगे तो कितना मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है, ठीक है। तो √4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ पर √16 मिल जाएगा और बराबर में कितना हो गया? 4। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि हम बताएंगे, क्योंकि AB है बेटा, यहाँ पे लिखोगे चूंकि भुजाएं AB बराबर BC, BC बराबर CD और CD बराबर AD, तथा विकर्ण, ओफो क्या लिखो क्या लिख जाता है, तथा विकर्ण AC बराबर BD, अतः क्या लिखो बेटा? जल्दी से बताओ। अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, ठीक है। कैसे पता चला? इसका मतलब हमने रैंडम बनाया था जिसका नाम दिया था ABCD, तो ABCD एक चतुर्भुज हमने रैंडम मान लिया था। अब वो चतुर्भुज निकला क्या वर्ग? वो कैसे पहचाना? कि इनकी भुजाओं को हमने चेक किया तो सबकी भुजाएं बराबर हैं। देखिए 2√2 2√2 2√2 भुजाएं बराबर हैं। फिर हमने इसके विकर्ण को चेक किया तो विकर्ण भी बराबर हैं, 4 और 4। इसका मतलब यही हुआ कि जो चतुर्भुज है वो ABCD वो बेटा क्या है? एक वर्ग है। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 करेंगे। चलिए बेटा, दूरी का फार्मूला लिखा रहने दीजिए क्योंकि इसका यूज होगा भी, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और ये चीजें हम मिटा देते हैं, इनकी हमें आवश्यकता है ही नहीं, क्वेश्चन भी लिखा रहेगा, ठीक है। इनके निर्देशांक मिट जाएंगे क्योंकि दूसरा सवाल आ रहा है। चलो इतना कम लिखना पड़ेगा, आप लोग भी अपनी कॉपी में ऐसा कर लेना। हाँ कर लेना। -3,5 3,1 0,3 एंड -1, -4। सबसे पहले दूरी निकालिए AB। कैसे निकालोगे? देखो पहले वाले में से इसको घटा दो, 3 में से 3 घटेगा तो 6 आ जाएगा। कभी भी 3 में से -3 घटाओगे तो 6 आएगा,
वो आपको मैं बार बार सिखा चुका हूँ। और 1 में से माइनस का 5 घटाओगे तो माइनस का 4 आएगा। 1 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 4 आएगा। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब इन सबको आप जोड़ दीजिए तो 36 6 6 12 के 2, 3 1 4। 36 में 16 जोड़ोगे, 6 6 12 के 2, 3 1 4 1 5, तो कितना आया बेटा? 52 आया। 52 को क्या लिखा जा सकता है, कोई बच्चा बता सकता है? 52 को बेटा क्या लिख सकते हैं, बोलो जरा। 13 चौको 52 होता है, मतलब सर इसको हम ये लिख सकते हैं कि 4 गुणे 13, ये लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, और ये √13, ये आ गया। ठीक है, तो पहली दूरी ये भी निकाली। अब बेटा दूरी हम क्या निकालेंगे? BC। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना? किसी से किसी को घटा दो, 0 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 3 आएगा। चलिए, 3 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा। सॉरी, 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आएगा। अब इसको सॉल्व करिए, ये 9 हो जाएगा, और ये बेटा 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर √13 आ गया। BC आ गया। क्या निकालोगे? CD। तो यहाँ पर क्या निकालोगे? CD। तो जब आप CD निकालोगे तो पहले में से पहले को घटाओगे तो 0 में से -1 घटाओगे तो आपको प्लस का 1 मिलेगा, तो प्लस का 1 स्क्वायर, प्लस 3 में से -4 घटाओगे तो प्लस का 7 मिलेगा, प्लस का 7 मिलने वाला है। सॉल्व करोगे, ये चीजें समझ में आ रही ना? 3 में से -4 घटाओगे प्लस का 7 मिलेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो अंडर रूट कितना मिल जाएगा? 50। 50 को क्या लिख सकते हो? 50 को आप लिख सकते हो 25 दूना 50 होता है, यानी 5√2 लिख सकते हो, है ना? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25 गुणे 2 लिख सकते हैं ना? 50 को 25 गुणे 2, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, और √2 अंदर हो जाएगा। अब वैल्यू किसकी निकालनी होगी? AD की। AD की वैल्यू आप निकालिए, पहले में से पहले को घटाइए, तो ये माइनस में है, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये माइनस में है और माइनस का चिन्ह और -3 घटाना है, तो प्लस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, किसका स्क्वायर हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, -4 से -5 घटाओगे तो माइनस का 9 मिल जाएगा, माइनस का 9 स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, -4 में से 5 घटाओ तो माइनस का 9 ही मिलेगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा? 4, और 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा? 81। 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा? 81, और 81 में से 4 जब जोड़ोगे तो आपको कितना मिलने वाला है? 85। कितना मिलने वाला है बेटा? 85। क्या 85 का कोई वर्गमूल होता है? बताइए, 85 का कोई वर्गमूल होता है? तो 85 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। तो हमने इतना काम कर लिया। हमने क्या क्या काम कर लिया? चारों भुजाएं ज्ञात कर ली। जब चारों भुजाएं ज्ञात कर ली तो अगर देखा जाए 2√13, समझो, √13, 5√2, 85, तो कोई भुजाएं बराबर आपस में है नहीं। ठीक है, तो चलिए विकर्ण को भी निकालना होगा, तो विकर्ण सबसे पहले AC निकाल लीजिए। आप AC, जब विकर्ण AC निकालेंगे तो 0 में से माइनस का 3 घटेगा तो प्लस का 3 मिल जाएगा, तो स्क्वायर कर लो, प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं रहता, प्लस। फिर 3 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 2 मिलेगा, तो माइनस का 2 मिल जाएगा। इस पर स्क्वायर करो। अब देखो यहाँ पर बेटा 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा? 9, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिल जाएगा, यानी √13, है ना? AC निकाल लिया। अब बेटा क्या निकालोगे आप? BD। तो -1 में से माइनस का 3 घटाओगे तो माइनस का 4 मिलने वाला है ना? ठीक है, -1 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 4 मिलेगा, और -4 से 1 माइनस करोगे तो माइनस का 5 मिलेगा। अच्छा, ये सब काम जैसे नहीं समझ में आते हैं तो इनको आप थोड़ा सा अलग लिख लिया करो। जैसे -4 है, हाँ लिख लिया, -4 में से कितना घटाना? माइनस का 1 घटाना, तो कितना मिलेगा? माइनस का 5 मिल जाएगा। इस तरीके से आप कर लिया करो। ठीक है बेटा, हम करेंगे बार बार टाइम वेस्ट होगा,
4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 5 11, 2 1 3 1 4, तो √41 मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो विकर्ण बराबर है ना भुजाएं बराबर है, तो यानी कोई चतुर्भुज हमें बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमने कल आपको एक कंडीशन बताई थी कि हम जानते हैं, आप क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ पर देखो कुछ तो हमें कुछ समझना होगा। एक बात यहाँ पे समझो कि जो AC है, ध्यान से देखिए AC, और यहाँ पर ध्यान दीजिए BC, AC और BC, तो हम क्या लिख देंगे, AC की वैल्यू, AC प्लस BC की जो वैल्यू है, AC और BC की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है बेटा, AB के बराबर है। किसके बराबर है, AB के बराबर है। AB कितना है, 2√13 है, और देखो √13 जुड़ जाएगा तो वो 2√13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 2√13 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे, क्या कहेंगे कि बिंदु, ऐसी कंडीशन होती थी तो क्या होते थे वो संरेखित, इसलिए बिंदु ABC क्या है बेटा, संरेखी है, अतः कोई चतुर्भुज नहीं होगा। तो आप क्या बताएंगे कि यहाँ पर इन बिंदुओं के द्वारा कोई भी चतुर्भुज बेटा नहीं होगा। या अगर यहाँ पे ये भी नहीं अच्छा लग रहा तो यहाँ पे लिख दोगे, अतः नाम लिख देते हैं, ABCD चतुर्भुज नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर बेटा क्या कर लिया है, ये दूसरा था। ये हमने बेटा किसके हल निकाले हैं, दूसरे क्वेश्चन के हल निकाले हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग देखेंगे 3, छठे का तीसरा। चलिए, फार्मूला लिखा रहेगा क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। इनके निर्देशांक मिटा दो क्योंकि निर्देशांक बदले हुए होंगे हर पॉइंट के। चलो, देखो सारे सवाल बेटा कराने पड़ रहे हैं इसलिए टाइम तो लगेगा। ए के निर्देशांक है 4,5, आप किसी के भी निर्देशांक मान सकते हो पर क्रम से मान लेना। 7,6, 4,3 और माइनस का 3,0, ये निर्देशांक हो गए। दूरी का फार्मूला लिखा, पहले AB की दूरी ज्ञात करो। AB की दूरी ज्ञात करोगे तो देखो पहले से पहले को घटाओ, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर है ना बेटा, प्लस दूसरे से दूसरे को घटाओ, 6 में से 5 जाएगा 1, इन दोनों को ऐड करो तो 9 + 1, तो यहाँ पर बेटा क्या आने वाला है, √10 आने वाला है। तो यहाँ पर बेटा आपको पहली वैल्यू क्या मिल गई, √10 मिल गई। ठीक है, AB के नीचे ध्यान से देखिए, AB के बाद अब बेटा क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। चलिए BC का मान निकालते हैं। BC, तो BC का मान निकालोगे तो देखो बेटा ये है B और ये है C, 4 में से 7 घटाओगे माइनस का 3 मिलेगा। ठीक है, प्लस 3 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 3 मिलेगा। ठीक बेटा, अब यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर करोगे 9 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर करोगे 9। पॉजिटिव इसलिए मिल रहा है क्योंकि आधार माइनस में हो, और जब आधार माइनस में हो और पावर सम संख्या हो तो आंसर में सब पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर हो गया √18, और 18 को क्या लिखा जा सकता है, 9 दूना 18 होता है, मतलब 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और ये √2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। BC निकाले, इसके बाद बेटा हमें क्या निकालना है, CD। क्या निकालना है, CD। अब CD का मान निकालिए, 4 में से 3 घटाओगे तो प्लस का 7 मिलेगा, 4 में से माइनस का 3 घटाओगे तो प्लस का 7 मिल जाएगा। ठीक है, और 3 में से 0 घटाओगे तो आपको 3 मिलेगा। इसको आगे हल करिए, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 मिलेगा, है ना, और 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा बेटा, 9। कितना मिलेगा, 9। और 49 और 9 को जब आप बेटा जोड़ेंगे, किसको, 49 और 9 को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा
58। तो कितना मिलने वाला है बेटा, √58 आपको मिलने वाला है। ठीक है, क्या मिलने वाला है, √58 मिलने वाला है। ठीक है, एक मिनट बेटा चेक कर लेते हैं, हम लोग CD को निकाल रहे हैं, ये CD है और 4 में से -3 घटाना है। तो 4 में से आप -3 घटाओगे, 4 में से -3 घटाओगे तो +7 मिलेगा। ठीक है, 3 में से 0 घटाओगे तो आपको बेटा 3 मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग एक बात देखिएगा कि यहाँ पर ये 58 आप लोगों को बेटा क्या हो रहा है, मिल रहा है। देखिए बेटा यहाँ पर सवाल में कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। एक बेटा त्रुटि है, इसको सही कर लीजिएगा। -3,0 यहाँ पर भी -3,0 हमने लिख दिया है और यहाँ पर बेटा 1.1,2 होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1,2। सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी हमने वो पोर्शन हल ही नहीं किया। क्योंकि 58 आंसर आया तो मुझे याद आया कि 58 आंसर तो यहाँ पर आना गलत हो जाएगा। वो गलत इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर √10 आया है, यहाँ पे 3√2 आया है और जो संरचना यहाँ पर बननी चाहिए वो मान तो सब अलग अलग हो जाएंगे, तो दिक्कतें आने वाली हैं। तो फिर सवाल को मैंने चेकआउट किया तो यहाँ पर 1.2 था, तो यहाँ पर हमें 1.2 लिखना होगा। मतलब यहाँ से हमें संख्याओं को कुछ ना कुछ बदलाव फेरबदल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर अलग आएगा। तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं, फिर अपना काम वही करेंगे। 4 में से 1 घटाओगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, और 3 में से 2 घटाओगे तो आपको बेटा 1 मिलेगा। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। तो यहाँ पर √10 आपको मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब आप AD निकाल लीजिए। आप जब AD निकालेंगे तो ध्यान से देखो, 1 से 4 घटाओगे -3 मिलेगा, सिंपल सी बात। और 2 में से 5 घटाओगे तो -3 मिलेगा। ठीक है, स्क्वायर लगेगा तो ये हो जाएगा 9 + 9 बराबर ये √18 को लिखा जा सकता है 3√2, है ना। क्या लिखा जा सकता है, 3√2 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहां से एक बात तो ये क्लियर हो जाती है कि सर दो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। जैसे देखो AB का मान और CD का मान, AB का मान √10 है, CD का मान भी √10 है। एक बात क्लियर हो गई। सर AD का मान और BC का मान, AD का मान 3√2 है और BC का मान 3√2 है, तो ये भी बराबर है। मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई हैं, तो मतलब ये क्या है, एक चतुर्भुज तो हो रहा है। लेकिन ये चतुर्भुज जो बन रहा है ये आयत होगा कि समांतर चतुर्भुज होगा, इसके लिए हमें विकर्ण चेक करना होगा। तो विकर्ण को भी चेक कर लेते हैं। तो विकर्ण पहला कौन सा है, AC है। तो जब AC विकर्ण आप निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, 4 में से 4 घटेगा तो 0 आ जाएगा, हाँ सर, प्लस 3 में से 5 घटाओगे -2 आ जाएगा, बिल्कुल सही सर। स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 0 प्लस कितना मिलेगा 4, तो कितना मिलेगा यहाँ पर, इनको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 4। बाकी कैलकुलेशन आसान है, 2 मिला। AC के बाद सर आपको क्या निकालना है सर, BD। तो जब आप BD को निकालेंगे ध्यान से देखो, 1 से 7 को घटाओगे तो -6 मिलने वाला है, प्लस 2 में से 6 घटाओगे तो -4 मिलने वाला है। अब इनकी वैल्यूओं को हल कर लो, 6 छंग 36 होता है और 4 चौको 16। आप जोड़ेंगे तो कितना मिलने वाला है 52, और 52 को बेटा लिखा जा सकता है 4√13। मतलब क्या हुआ, तो हम लिख सकते हैं चूंकि भुजाएं, ध्यान से सुनना, भुजाएं AB बराबर CD, AB बराबर CD तथा BC बराबर AC, सॉरी BC बराबर AD, BC बराबर AD तथा विकर्ण AC डज नॉट इक्वल टू BD। अतः मैं भैया B नहीं बनता है, हमसे बड़ी दिक्कत रहती। अतः ABCD एक
समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज क्यों होगा? आयत, देखो आयत के लिए कंडीशन क्या है कि दो भुजाएं आपस में बराबर हो, साथ में विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भुजाएं तो बराबर हैं पर विकर्ण नहीं बराबर। तो जब कोई चतुर्भुज संरचना हो जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो पर तो विकर्ण बराबर न हो, तो ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है बेटा, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर के आते हैं। तो ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आता है। और क्या क्वेश्चन में कहता है, कभी कभी 2 नंबर का भी पूछ लिया जाता है, लेकिन 2 से नीचे नहीं पूछा जाता है। एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। एक मतलब यहाँ पर एक पॉइंट आया है समदूरस्थ। सम का मतलब होता है समान, और दूरस्थ का मतलब क्या होता है? दूरी। और यहां पर क्या कहा है? एक्स अक्ष पर। तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि जब हम एक्स अक्ष के निर्देशांक कभी भी निकालते हैं, जैसे आपसे कोई कहे कि एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे, तो एक बात याद रखना, जब हम लोग बेटा एक्स अक्ष के निर्देशांक निकालते हैं उस समय बेटा आपका y क्या हो जाता है? 0। तो x, 0 होगा। और जब आपसे कहेगा y अक्ष पर, तो y अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं, y अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं बेटा, वो आपके होते हैं 0, y। ये आप याद रखना। x अक्ष पे y 0 हो जाता है और y अक्ष पे x 0 हो जाता है, क्योंकि पहला वैल्यू x होता है, दूसरा y होता है, ये आप जानते हैं, है ना? भुज और कोटि आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये क्या होगा? समान दूरी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना x अक्ष पर एक बिंदु P, और P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा? x, 0 P है। ठीक है, अब ये समदूरस्थ कह रहा है। तो समदूरस्थ का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए एक संरचना से, यहां से समझिए, हमने 3 पॉइंट ले लिए और मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये कहाँ? x अक्ष पर है, और इसके इधर एक पॉइंट A है और इधर एक पॉइंट क्या है? B है। और दोनों पॉइंटों के बीच की जो दूरी है वो क्या है? समान है, समदूरस्थ है। यानी जितनी यहां से यहां A और P के बीच की जितनी दूरी है वही P और B के बीच की दूरी है, तो इसीलिए दोनों क्या है? समदूरस्थ है। मतलब P से ये और ये दोनों समान दूरी पर हैं, इसीलिए बोला जा रहा है समदूरस्थ। A के निर्देशांक क्या दिए गए हैं आपको? 2, -5 दिया गया। P के निर्देशांक आपने क्या माने हैं? x, 0 माने हैं। और B के निर्देशांक आपको बेटा दिए गए हैं -2, 9 होता है, ये B के निर्देशांक है। आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि A व B बिंदु P से समदूरस्थ हैं। तो बिंदु A व B बिंदु P से क्या है? समदूरस्थ हैं। इसलिए AP या PA बराबर आपका बेटा क्या हो जाएगा? PB। यानी PA की जो दूरी हो जाएगी वही दूरी क्या होगी? PB की दूरी होगी। अब यहाँ पे दूरी का आप फार्मूला लगा दीजिए। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इधर भी यही फार्मूला लगाना है PB के लिए। तो x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस बेटा y2 - y1 का स्क्वायर। आप फार्मूला लगा दीजिए। अब क्या करना है? पहले PA की दूरी निकालना, इनके बीच की दूरी निकालना। तो x में से माइनस का 2 घटाओ बेटा। तो x में से x में से 2 घटाओगे, x में से 2 घटाओगे तो बेटा क्या आ जाएगा? x -2। तो इसका स्क्वायर लिख दीजिए। क्लियर है इतनी बात? या हम एक काम और कर लेते हैं, यहां पर इसको करने से पहले अगर हम बेटा एक काम ये कर लें कि दोनों पक्षों में वर्ग कर दें। तो दोनों पक्षों में जब हम वर्ग कर देंगे तो बेटा ये रूट हट जाएगा, और जब ये रूट हट जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर इधर भी क्या मिलेगा बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ है, तो हमने क्या लिख देंगे यहाँ पर, या चलो हम इसके नीचे अलग, ये इसके नीचे आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जगह है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया तो रूट हट जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो x में से 2 घटाओगे तो x माइनस 2 मिलेगा, इस पर स्क्वायर लगाओ, और 0 में से 5 घटाओगे तो आपको प्लस का 5 मिल जाएगा स्क्वायर बराबर। इधर देखो बेटा, इससे इसको घटाओगे तो ये आपको मिलेगा माइनस का 2 और ये माइनस का x स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस इससे इसको घटाओगे तो आपको मिलेगा 9, 9 में से 0 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 0। यहाँ पर देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसको आप यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा, जो ये आपका फार्मूला बेटा कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा बेटा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, अब देखो फिर माइनस 2 दूनी 4 और ये बेटा कितना हो जाएगा 4x, और प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा। इधर देखो इसका भी स्क्वायर करोगे तो माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, माइनस x का स्क्वायर करोगे तो प्लस का x आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो पहले से बात को समझना, दोनों माइनस में होते तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा बेटा 4x, और प्लस में बेटा इधर कितना है 81, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 4 प्लस का है और ये 4 माइनस का है, कट जाएगा। यहाँ पर देखिए ये बेटा एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, अब ये माइनस का 8x है, सबको उधर ट्रांसफर कर दो, तो जब सबको उधर ट्रांसफर करोगे तो इधर 0 बचेगा, तो इधर ऑलरेडी पहले से 4x है, या हम एक काम और कर लें, यहाँ से हम सबको ना पक्षांतर करके x वाली डिजिट को इधर बुला लो, तो माइनस का 4x और इधर आएगा ये माइनस का 4x हो जाएगा, और इस डिजिट को उधर भेज दो, पहले से 81 है तो माइनस का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये जुड़ जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा माइनस का 8x हो जाएगा, और यहाँ से घटाओगे तो 11 में से 5 जाएगा तो 6, और 7 में से 2 जाएगा तो 5, तो 56 आ गया। क्लियर है बेटा, तो कितना आया मेरे बच्चों, तो यहाँ पर सर आ गया 56, 56 आ गया। अब यहाँ से क्या होने वाला है जरा देखो यहाँ से, अब इसको बेटा हम इसके पास पक्षांतर कर देंगे, तो ये x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 56 माइनस का 8, 8 इकन्ना 8, 8 सत्ते 56, तो x का जो मान आया वो कितना आया 7 आया, तो हम क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट बिंदु वो कितना हो जाएगा बेटा, तो अभीष्ट बिंदु कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो अभीष्ट बिंदु कितना हो जाएगा, तो हमने बिंदु क्या माना था x, 0 माना क्या था x, 0, तो x की जगह पे बेटा क्या हो जाएगा माइनस का 7 और y की जगह पे क्या है 0, तो वो बिंदु बेटा कौन से हैं 7 माइनस 7, 0 है, जहां से बिंदु A और बिंदु B दोनों समान दूरी पर हैं। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर बेटा 8 यहाँ पर बताया गया, सॉरी 7। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8, y अक्ष पर वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक बिंदु P है, एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु बेटा क्या है Q है, ठीक है। P के निर्देशांक इसने दे रखे 2, -3 और Q के निर्देशांक इसने दिए हैं 10, y, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इसने पहले से बता रखी कितनी है 10 मात्रक है, कितनी है 10 मात्रक है, तो इतना लिखिए, तो कितनी है 10 है, तो दूरी हमको दे रखी है, तो यहाँ पर हमको दूरी दे रखी है और हमें y का मान निकालने के लिए कहा है, तो सिंपल सी बात है, अब दूरी का फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर सूत्र होता है
x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। दूरी हमको दे रखी पहले से कितनी है 10, तो हम क्या लिखेंगे 10। पहले से पहले को घटाओगे 10 में से 2 घटाओगे तो 8 आएगा, 8 का स्क्वायर है ना, प्लस बाद वाले से बाद वाले को घटाओगे तो यहां पर मिलेगा y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आ जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर है, ये 100 है बेटा, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 64, फार्मूला खोलोगे तो y स्क्वायर प्लस 9 और 2 3 6 प्लस का 6y। क्लियर है बेटा। अब एक काम करिए, इस 64 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, या इन सबको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, सबको उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है y स्क्वायर, उसके बाद हमें बेटा किसको लिखना है 6y को, और फिर 64 में 9 जोड़ के लिख दो, 9 4 13 के 3 6 1 7 है ना, और इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस का 100 आ जाएगा, तो बराबर में कितना हो जाएगा 0। बताइए क्या इतनी बात समझ में आ गई, बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 64 आ गया, 88 64 है, ये y प्लस 3 का फार्मूला खोला गया है, सही है ना, y में से 3 घटाओगे y प्लस 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर तो ये तो बिल्कुल सही चल रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। चलो एक तरीका तो ये है करने का, और इसमें क्या आसान किया जा सकता है, हाँ आसान और किया जा सकता है, इसको और आसान कर देता हूँ, इसको और आसान कर देता हूँ, ज़्यादा कठिन काम नहीं करना चाहिए, वैसे भी आसान काम करिए। एक काम ये भी तो कर सकते हैं कि ये 100 लिखा है, 8 का स्क्वायर करोगे 64 आ जाएगा, और y प्लस 3 हो जाएगा स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर करो तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 64, और इधर बेटा कितना हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, और इसको घटाओ बेटा कितना बचेगा, तो ये बचेगा 36, और इधर y प्लस 3 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर इधर आएगा रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट 36, और ये कितना हो जाएगा y प्लस 3, है ना, कितना हो जाएगा y प्लस 3। अब यहां पर ध्यान से देखो, 36 का वर्गमूल कितना होगा, तो हम इसको इधर लिख लें, कोई दिक्कत, y प्लस 3 और बराबर प्लस माइनस 6 आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। अब इस तरीके से यहां से इस हिसाब से तो y के 2 मान आएंगे, कितने बेटा आएंगे y के 2 मान आएंगे, कैसे आएंगे देखो जरा, यहां पर क्या है प्लस लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे प्लस लेने पर, एक बार माइनस लिखा तो प्लस लीजिए, तो y प्लस 3 बराबर प्लस का 6 हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करिए, तो y बराबर 6 माइनस 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, तो y का तो एक मान आ गया 3, फिर क्या लिखोगे माइनस लेने पर, तो जब आप माइनस लेंगे तो y प्लस 3 बराबर क्या है माइनस का 3, इसको इधर ट्रांसफर करिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 6। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अतः y के अभीष्ट मान 3 या -6 होगा, या तो 3 होगा या फिर बेटा कितना होगा -6 होगा। क्लियर है। अच्छा गलती हुई है क्या, आंसर आ नहीं रहा बेटा, यहाँ पे बराबर 6 लिया, ये तो ठीक है। अच्छा ये ओ नो, यहाँ पे बेटा देखिए यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे गलती हो गई क्योंकि यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 लेना चाहिए, सॉरी ये मिस्टेक हो गई। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे, देख लेते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो गया क्या। ठीक है बेटा, तो वीडियो बेटा ये ज्यादा लंबा हो गया है क्योंकि 44 मिनट का वीडियो ऑलरेडी बन गया, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हमारे 2 क्वेश्चंस रह गए हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ तक कि ये सवाल बेटा, ऐसे सवाल ही एग्जाम में आते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से करिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो इनको 2 बार या 3 बार आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जो प्रैक्टिस है, मैथ है जो, वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा लगाएंगे, उतना आएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।